हेलो बच्चों, लगुरिया मौजा। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचपी बोर्ड ईयर 2020 का सीरीज ए का सेक्शन बी। सेक्शन बी मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक होता है और ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर का क्वेश्चन। तो रियल नंबर को जब हम पहुंचते हैं और एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन पर आते हैं तो वहां बोला गया है कि जो दोनों नंबर्स में जो बड़ा वाला होता है उसको आप सी ले लीजिए। सो सी विल बी 38220 और डी बन जाएगा 196। याद रखिएगा C इज ऑलवेज ग्रेटर देन D। जब C D से बड़ा होगा तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जिसमें C आपका डिविडेंड है, ये D आपका डिवाइजर है, ये 196, Q जो कोशेंट निकल के आएगा और R जो आपका रिमाइंडर है। तो चलिए जल्दी से इसको कर देते हैं डिवाइड। 38220 को डिवाइड करना शुरू करते हैं 196 के साथ। सो 196 वन जा 196 माइनस किया, आपके पास बचेगा 186। 2 हमने नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लिया है। अब 196 9 जा करते हैं और हमें आएगा 1764। सब्ट्रैक्ट करते हैं, बचेगा 98। अब बचा हुआ 0 भी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यहां पर 980। सो 196 5 जा आपको मिल जाएगा 980, यानी कि ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आपका आ रहा है 0। तो चैप्टर नंबर 1 जब हम एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, तो वहां पर एक स्टेटमेंट दी है कि इफ आर इज इक्वल टू 0, यानी अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका डी है, सो डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। क्या बोल रहा है? अगर C और D यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसा इस सिचुएशन में आ गया था, तो जो D है वो आपका HCF बन जाता है। D यानी कि ये। तो यहां हमने क्या, इसको कैसे लिखना है आप देखिए। अगर मैं इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से लिखूंगा तो C मेरा बन जाएगा 38220 इज इक्वल टू D मेरे पास है 196 मल्टीप्लाइड बाय Q, कोशेंट आपका आया है 195 प्लस रिमाइंडर आपका आया है 0। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसमें आपको पता है ये आपका D है, ये C है, ये Q है और ये आपका R है। तो जैसा यहां लिखा था R0 आ चुका है, तो जो D है वो आपका HCF बनेगा। तो D हमारा 196 है, तो हम लिख देंगे therefore HCF is equal to 196। so HCF is equal to 196 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें 6 प्लस रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर। बच्चों यहां हमें प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो
तो शुरुआत कैसे करेंगे? हम बोलेंगे मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है, और आगे जाकर के अगर हमारा ये एजम्पशन गलत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि 6 प्लस रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. अच्छा, आपको पता है अगर कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो मैं अगले स्टेप में इसको ऐसे लिखूंगा, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू, ये एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब मैं क्या करने वाला हूं अगले स्टेप में, ये जो 6 है इसको मैं दूसरी तरफ लेके चला जाता हूं. तो ये बन जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6. एलसीएम निकाल लेता हूं. हमारा आंसर आने वाला है रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 6q डिवाइडेड बाय q. अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर जो हमारे p और q है ये इंटीजर्स हैं, करेक्ट? तो अगर ये इंटीजर्स है तो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने पर हमें इंटीजर्स ही मिलेंगे, यानी कि p माइनस 6q बाई क्यू ये पूरा एक रैशनल नंबर है. वो लिख देते हैं हम यहां पे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, so this whole expression, यानी कि ये पूरा this whole expression is a rational number. तो अब जब राइट हैंड साइड वाला जब रैशनल नंबर हो गया है तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, बिकॉज रूट 2 इज इक्वल टू दिस, सो इससे ये पता चलता है कि रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. पर क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है. तो यहां पर हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. और ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि जो हमने एजम्पशन किया था कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो ही गलत था. सो गलत एजम्पशन, तो हम क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग एजम्पशन. तो अब अगर 6 प्लस रूट 2 रैशनल नंबर एक रॉन्ग एजम्पशन हो गया तो देयरफॉर हम बोल देंगे 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर. और यही हमें प्रूव करना था. बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. ये भी ईयर 2020 में पूछा गया था और ये भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा. पहले लिखते हैं हमारा क्वेश्चन 2s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. अब इसको देखेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं. क्या बच्चों आपको ये फॉर्मूला पता है? a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम यूज करने वाले हैं यहां पर। देखिए कैसे यूज करेंगे। 4s स्क्वायर है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2s का होल स्क्वायर, और ये जो लास्ट में 1 है क्या मैं इसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा a का स्क्वायर, ये हो गया हमारा b का स्क्वायर। अब बीच में माइनस 2ab आना बचता है, तो माइनस 2 इंटू a है मेरा 2s और b है मेरा 1। मल्टीप्लाई करके देखिए 4s आ जाता है, यानी कि ये मेरा माइनस 2ab यहां पर लिखा हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहां पे चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। a है मेरा 2s और माइनस और b है मेरा 1, सो a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको लिख देते हैं 2 बार, 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1। अब आगे लिख देते हैं सो द वैल्यू ऑफ, जो हमारा एक्सप्रेशन था 2x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0। ये 0 कब होगा, व्हेन, जब ये पूरा 2s माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। दूसरी जगह भी वही लिखा है तो फिर से लिख देंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो बन जाता है 2s इज इक्वल टू 1, या फिर बन जाता है s इज इक्वल टू 1/2। यहां पर भी 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है। तो मेरा फाइनल आंसर होगा कि द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आर 1/2, 1/2। दोनों सेम है, बट दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ईयर 2020 सीरीज ए में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको बनाना है डायग्राम। तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू पता करनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, एक है p 2, -3 और दूसरा पॉइंट दिया है q 10, y। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 यूनिट्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट P यहां बना लेते हैं, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, और थोड़ी दूर पे एक दूसरा पॉइंट बना लेते हैं Q और इसके कोऑर्डिनेट हैं 10, y। इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10। तो भाई ये आ गया हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक डिस्टेंस फॉर्मूला नाम की चीज होगी, अगर आपको पता है तो, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे यहां पे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू √ ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने अप्लाई कर देना है। अच्छा, अब उसके पहले ये लिख लेते हैं x1 y1 और यहां वाला ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो इस फॉर्मूले में कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर ये देखिए x2 की वैल्यू है 10, तो ये पूरा बन जाएगा 10 - 2
द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर। और यहां पे डिस्टेंस PQ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो वो भी हम यहां पे लिख लेते हैं 10 यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी यहां भी इसका स्क्वायर और यहां भी इसका स्क्वायर। यहां तो स्क्वायर और रूट कट जाते हैं और यहां 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100 और ये रूट कट गया, अंदर 10 माइनस 2 आ गया 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64 प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब भाई बच्चों यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है, गड़बड़ नहीं करना। सो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लगेगा। सो 3 2 6y आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लेकर के इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देते हैं। तो ये बन जाने वाला है, 100 को भी इस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको आगे आपको सॉल्व कर लेना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाने वाला है y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि या तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 3, या फिर y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 9। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा था y की वैल्यू क्या है, तो हम लिख सकते हैं there can be two values of y, and what are those values? 3 and so y is equal to 3 and y is equal to minus 9 is the final answer. बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 15। Find the ratio in which the line segment joining the points A 1, minus 5 and B minus 4, 5 is divided by the x-axis। तो चलिए इसमें पहले हम नोट डाउन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। फाइंड द रेशियो, हमें इस क्वेश्चन में रेशियो पता करना है। एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए भी दिया है आपके पास और पॉइंट बी भी दिया है, और कौन सी लाइन उनको कट कर रही है, एक एक्स एक्सिस उनको कट कर रही है। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन जो कि जिस चीज की आपको काफी ध्यान देना पड़ता है स्टार्टिंग में। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट चीज उसमें से अंडरलाइन कर दी। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो क्वेश्चन में बोला गया एक लाइन सेगमेंट, तो बना लेते हैं बच्चों एक लाइन सेगमेंट। ये देखिए ये बना ली हमने एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के जो 2 एंड पॉइंट हैं उनको नाम दे देते हैं A और B। उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं 1, -5 और B के हैं -4, 5। ये देखो कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। पहले वाले कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं x1, y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं x2, y2। अच्छा, अब और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है P जहां पर x एक्सिस कट कर रही है। और बच्चों याद रखो जब x एक्सिस की बात होती है तो हमारा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। हम ये पहले भी बात कर चुके थे। y एक्सिस पे अगर कोई है तो वो है 0, y, और अगर x एक्सिस की बात हो रही है तो x, 0। और मान लेते हैं इस पॉइंट P ने इस लाइन को k/1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, k/1।
तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई रेशियो पता लगाओ, तो आपने k:1 रेशियो ले लेना है। लेट द रेशियो बी k:1। ये क्वेश्चन तो आपको याद आ गया होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है और वो भी सेकेंड एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला जो है उसका क्वेश्चन है। तो ये x, 0 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिख लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रेशियो पता लगाओ, यानी k की वैल्यू पता लगाओ। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट में से हम y वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है। तो सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी होगी और वो होगा k। तो क्या बच्चों आपको इसका फॉर्मूला याद है? इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, याद होगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको अच्छे से एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बिकॉज अगर ये नहीं आता है तो आपका आंसर आगे रॉन्ग हो जाने वाला है। चलिए अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू m1 की जगह आ गया k मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 ब्रैकेट में डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सो k प्लस 1। अब बच्चों इसकी नीचे ले लेते हैं 1 और k प्लस 1 वहां जाकर के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली ये भी कन्वर्ट हो जाने वाला है 0 में। अब यहाँ k इंटू 5 हो गया 5k, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये होने वाला है -5। एक काम करते हैं, -5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो बन जाता है 5k इज इक्वल टू 5, या फिर k की वैल्यू निकालते हैं तो k बन जाता है 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1। तो जब k 1 आ गया तो हमारे पास हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि हमने k:1 लेना है और k की वैल्यू 1 है, तो रिक्वायर्ड रेशियो आ जाता है 1:1। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है और ईयर 2020 में पूछा गया था, सीरीज ए में पूछा गया था। क्वेश्चन बोलता है इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि हमें sec थीटा की वैल्यू इन्होंने पहले से दे दी है। ओके, बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, आपको sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बनाएंगे ट्रायंगल। तो चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। ये लीजिए बच्चों, हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल जो यहां पे राइट एंगल है। क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को एक नाम भी दे देते हैं। चलिए ए, बी और सी। एक थीटा भी लिख देते हैं, मान लेते हैं यहां पे है थीटा। ओके, अब बच्चों जब थीटा यहां हो गया, हाइपोटेन्यूज कहां पे होगी? आपको पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट में हुआ करती है। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, दिस साइड, यानी साइड AC हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। जब थीटा यहां है तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी साइड हो गई परपेंडिकुलर, AB हमारी साइड हो गई परपेंडिकुलर। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में दिया था sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, और आपको पता है sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है और वो है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। सो यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 13, हाइपोटेन्यूज को हम लिख देते हैं 13, बट टेक्स्ट बुक बोलती है कि आप साथ में k भी लगा दीजिए। सो 13k और बेस है 12, सो आप बेस को बना दीजिए 12k और हम पता करने की कोशिश करते हैं पहले तीसरी साइड जो कि है परपेंडिकुलर यानी कि AB। कैसे आने वाला है? पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं
तो इसमें हम लिखने वाले हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस बी सी की वैल्यू 12k आ गई है, सो 12k का स्क्वायर, ध्यान देना पूरा 12k का स्क्वायर करना, और ए सी का स्क्वायर यानी कि 13k का स्क्वायर। ऐसे आगे कर देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर बन जाता है 144k स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर बन जाएगा 169k स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, आपके पास बचेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144k स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर। सो अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, जो कि 25 का रूट बनता है 5 और k स्क्वायर का रूट बनता है k। तो आपका ए बी का वैल्यू आ गया है 5k। अब जब हमें ट्राइंगल के तीनों चीजें पता चल गई, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज तो पहले से दिया हुआ था, अब हम पता करने जाते हैं जो हमें पूछा था, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू। तो बच्चों, जो साइन थीटा जो होगा वो आपको पता है, वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो भाई थीटा से देखने पे परपेंडिकुलर है हमारा 5k और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो है 13k, के वैल्यू कट जाती है, तो आपका साइन थीटा का आंसर आ जाता है 5/13। दूसरी पूछी है टैन थीटा की वैल्यू। तो बच्चों, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? फिर से वही है 5k। बेस कितना है? बेस है 12k। सो k फिर से कैंसिल हो जाता है और टैन थीटा का आंसर आ जाता है 5/12। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, फाइनली हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू बॉल। एक बॉक्स में 3 ब्लू कलर की बॉल्स हैं, 2 व्हाइट कलर की बॉल्स हैं एंड 4 रेड मार्बल्स। ओके, मार्बल हो या बॉल हो, 3 ब्लू मार्बल्स, 2 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 red marbles are there. And they are saying that if a marble is drawn at random from the box, एक मार्बल उसमें से निकाला है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी बता दी है। क्वेश्चन 2 मार्क का है, सो वेदर द बॉल टेकन आउट इज व्हाइट, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन आउट इज ब्लू। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस निकालना बहुत जरूरी होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, कंचे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए भाई? 3 + 2 + 4, तो ये हो गए 9 मार्बल्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ व्हाइट मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 9 नीचे तैयार है, और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फेवरेबल व्हाइट चाहिए। तो कितनी व्हाइट है हमारे पास? 2 व्हाइट है हमारे पास, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल आ जाएगा 2/9। ये और कैंसिल नहीं हो सकता, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का फॉर्मूला भी वही है, ऊपर होगा फेवरेबल आउटकम, नीचे होगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास है 9, और ब्लू कितनी बॉल्स हैं देखते हैं। ब्लू है हमारे पास टोटल 3 बॉल, तो वो लिखेंगे ऊपर। सो 3/9। क्या 3/9 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 1 जा, 3 3 जा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल का आंसर आएगा 1/3। सो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब।